वेलकम टू वेकफील्ड्स ट्रेन स्टेशन। आज हमारी जर्नी होने वाली है फ्रॉम वेकफील्ड टू लंदन बाय ट्रेन, क्योंकि हम लंदन से मैनचेस्टर फ्लाइट से आए थे। सो वी थॉट लेट्स ट्राई कि यहाँ की ट्रेन कैसी होती है। दिस इज़ हाउ यहाँ का ट्रेन स्टेशन होता है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द ट्रेन। अंदर दिखाते हैं क्या एग्जैक्टली इट विल लुक लाइक। ऐसा कुछ यहाँ का प्लेटफॉर्म है, हमें जाना है वहाँ पे। वो रहेगा प्लेटफॉर्म 3, ये 2 है, उसके बाद 3 है। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे हम ऐसे चढ़ के ऊपर से वहाँ जाते हैं, यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। दिस इज सबवे। इस सबवे से हम नीचे जाएंगे एंड देन वहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे चीज़ें ना काफ़ी साफ़ सुथरी है। ऐसा नहीं है कि ये सबवे है, नीचे वाला रास्ता है तो ये गंदा होगा। साफ है, काफ़ी साफ है। प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर सा है। स्टेशन भी सुंदर है। यही आएगी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 3। ये लोकल ट्रेन है यहाँ की, सिर्फ 2 डब्बों की है। सी हाउ इट इज। सीधा जाएगी आगे। ये रहेगी वो ट्रेन जिससे हम अभी सफ़र करने वाले हैं टू लंदन। यहाँ की ट्रेन थोड़ी सी अलग है। मेरे ख्याल से ना ये कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कोचेस ज़्यादा लग रहा है। 3 की जगह 4 कोचेस है। से देखने में तो सुंदर है ये। हमारा कोच है बी और हमें बी कोच में अभी एंटर करना है। ये कुछ ट्रेन है यहाँ की, और मेरे ख्याल से यहीं पे कोई बाथरूम वगैरह भी हो सकता है इनका। ये देख रहे हो, ये कंप्लीट ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रखा है। और कंपनी है ग्रैंड सेंट्रल। ये एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी है जो कि इस ट्रेन को चलाती है फ्रॉम नॉर्थ इंग्लैंड टू लंदन। ये रूट पे जैसे हम नॉर्थ इंग्लैंड में थे, तो जैसे वेकफील्ड एंड लीड्स, दीज एरियाज आर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, तो वहाँ से हमें लंदन जाना था। तो ये ट्रेन वो रूट में चलती है। दैट्स द रीजन वी टुक दिस ट्रेन। हमारा एक चीज़ हुआ है, हमें अभी के लिए बी कोच में सीट मिला था, बट एक स्टॉप आएगा डॉनकास्टर नाम का, उसके बाद वी नीड टू चेंज दैट एंड हमें फिर ये सेक्शन में जाना होगा। मुझे पता नहीं ये चीज़ क्यों करी है उन्होंने, क्योंकि हमारा टिकट डायरेक्टली फ्रॉम वेकफील्ड टू लंदन था, बट स्टिल दे डिड दिस। सो मैं ये चेंज कर रहा हूँ अभी डॉनकास्टर के बाद। वही देखने एक्चुअल में यहाँ पे आया था कि वो है कहाँ पे और कैसे चेंज करना होगा। यहाँ पे इनका एंड है और यहीं से इनका स्टार्ट है। जैसे मुंबई का अपना CSMT है, इट्स सेम टू सेम ऐसा सा ही है। जहाँ से अपना पूरा रेलवे नेटवर्क स्टार्ट होता है, वो आप देख रहे हो एंड, वो एंड है पूरा। इनकेस यू रिमेम्बर, यही है जो हैरी पॉटर का शूट का जो सीन है ना, कंप्लीट यही हुआ था। 9 in 3/4 वगैरह वो प्लेटफॉर्म एंड ऑल द स्टफ्स। यहाँ पे वो लास्ट वाला सीन, 5वें पार्ट का सीन ऊपर ही हिस्से पे वो यहाँ नीचे आता है। यही स्टेशन इन लोगों ने दिखाया था। ये है इनका किंग क्रॉस स्टेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस व्लॉग में। यूके सीरीज़ का लास्ट डेस्टिनेशन इज लंदन। आज हम लंदन में हैं। लंदन को एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे। सारे जो भी फेमस इनके मॉन्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे तो लंदन की स्थापना मेरे ख्याल से 43 AD में रोमन्स के जरिए की गई थी। दे वर कॉल्ड दिस सिटी एज लॉन्टेनियम। उसके बाद जब वो लेफ्ट हो गए, उसके बाद काफ़ी अलग अलग आक्रांताओं द्वारा इस पर आक्रमण हुए एंड देन फाइनली मॉडर्न एज का लंदन स्थापन हुआ बाय द इंग्लिश। बाकी इतिहास ज़्यादातर इंडियंस को पता ही है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री बुक्स में, बट फॉर द ऑब्वियस ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे राज किया था। दैट्स द मेन केस। हमारे हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र है।
वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि क्या क्या है लंदन में, क्या चीज़ें इन लोगों ने कहाँ कहाँ से मे बी बाई टी यूथ जीत के या फिर जैसे भी हो कैसे ले आए हैं, और सारे दुनिया से पैसा लूट कर अपने देश को, अपने मेन सिटी को इन्होंने किस तरह बसाया है। वेलकम टू लंदन। इनकी बिल्डिंग काफ़ी फेमस है, काफ़ी वेबसाइट्स पे ना इसका जिक्र है कि ये वन ऑफ द शुड विजिट प्लेसेस में एक है, स्काई गार्डन नाम है इसका। ये या फिर लंदन आए, दोनों में से एक भी कर लोगे ना, दैट विल बी ओके। ये इनका टावर ऑफ लंदन है। वेलकम फ्रॉम दैट। यहाँ पे हम जाएंगे अभी लंदन में, हमारा टूर चल रहा है एंड दैट्स द फर्स्ट साइट जहाँ पे हम विजिट करने वाले हैं। वी नीड टू स्कैन द पासेस। इसमें ना एंट्री फीस है और भाई महंगा है लंदन काफ़ी। अभी वो जो दिख रहा है ना, वहाँ पे हमारे एंट्री पासेस स्कैन होंगे एंड देन फ्रॉम दैट वी कैन एंटर द टावर ऑफ लंदन। ये बिल्डिंग किसी ज़माने में लंदन की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, अभी तो नहीं है बट किसी ज़माने में हुआ करती थी। स्वागत है आप सबका टावर ऑफ लंदन के फर्स्ट एंट्री गेट से। यू कैन सी 1280 में ये टावर बना था जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। 1280 में इस टावर का निर्माण हुआ है। आप समझे ये कितने पुराने कार्यकाल में बना हुआ। ये मैप हमने लिया है यहाँ से। इस मैप में इन लोगों ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी कि कहाँ से कहाँ का जाना और कहाँ का पॉइंट्स पे 6 नंबर या फिर 7 नंबर पे आपको क्या देखने मिलेगा। ये इसके अकॉर्डिंग हम घूमने वाले हैं। हालांकि गाइडेड टूर भी है बट हमने वो बुक नहीं करा। ये वाली चीज़ है, यहाँ से जाएंगे। पूरा ऊपर ये लकड़ी का काम है। ये लकड़ी का काम देख के मुझे काफ़ी पुणे के शनिवार वाड़ा की याद आ रही है। वहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का लकड़ी का काम है। अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, ये ब्रिक्स वाला जो भी काम है ये अभी अभी के टाइम पे किया गया है या फिर उसके काफ़ी बाद किया गया है। 1190 में ये टावर बनाया गया था। ऑब्वियसली मेंटेन करने पे चीज़ें बहुत अच्छी रहती है यार। ये अंदर का हिस्सा, मेरे ख्याल से ये वो मेन वाली चीज़ होगी इनकी। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे द ज्वेल क्राउन रखे हैं। ये भीड़ देख रहे हो, ये उसी के लिए है पूरी। इस लाइन से होते होते हमें अंदर जाना है। For that ऐसी सी कुछ यहाँ की टैक्सीज होती है। देख रहे हो जगह, ये जो इनका ट्रेडिशनल यूके टैक्सी है ना, यहाँ पे सनरूफ भी है, माइक भी है, खुलता नहीं है। दिस इज अ ट्रेडिशनल टैक्सी ऑफ यूके। ये इनका सॉर्ट ऑफ मेन एरिया है जो आप वो देख रहे हो, दैट इज अ बिग बेन। और अभी हम आए हैं वेस्टमिंस्टर एबे में, जो कि ये पार्ट है। हम इसके अंदर जाएंगे अभी, बट ये थोड़ा सा लग्जरी एरिया लंदन का बोल सकते हो। ये कुछ लाइन है इसके अंदर जाने के लिए। टूरिस्ट बहुत आते हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे हम आए वैसे ही सारे टूरिस्ट यहीं आते हैं और ये कुछ मेन अट्रैक्शंस है इनकी। लोग यहीं विजिट करने ज़्यादातर आते हैं। ये काफ़ी पुराना मिनिस्टर है और ये इनकी कुछ एंट्रेंस है। दरवाज़ा तो काफ़ी बड़ा है बट ये कट करके छोटा सा दरवाज़ा भी इन लोगों ने किया हुआ है एंटर। इतना ओल्डर कंस्ट्रक्शन है, इतना ओल्डर मूर्तियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही है। मुझे सच में अचंभित है कि उस जमाने में ये सब इन लोगों ने कैसे बनाया होगा। ये ऐसा हो ही नहीं रहे। देखिए ये है वो बकिंगम पैलेस जहाँ पे यूके के करंट राजा रानी किंग एंड क्वीन रहते हैं। ये कंप्लीट एरिया
पूरा बकिंगम पैलेस का है। ये वो फेमस स्टैचू जो मेजरली हमें वीडियोस में देखने मिलता है, व्लॉग्स में या फिर इंटरनेट पे। लंदन का बेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट द लंदन आई। अभी हम वहाँ जाएंगे, 30 मिनट्स का राइड है एंड इन द 30 मिनट्स मोस्टली लंदन यहाँ से विजिबल होता है। I'll show you how does it look from outside। ये पूरी लाइन है और इस लाइन को क्रॉस करते करते फिर लंदन आई में जाना है। लंदन में ना मुझे बहुत भीड़ दिखाई दी है यार। ये हमारा टिकट क्रॉस चेक करेंगे, एंटर। भीड़ बहुत है। पूरे यूके में मुझे इतने लोग नहीं दिखे जितने 1 घंटे मुझे लंदन में दिखे हैं। ऑलमोस्ट अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। एंड नाउ दिस इज द लंदन लुक फ्रॉम लंदन आई। यू कैन सी अभी हमारा ट्यूब पूरे टॉप में है। दिस इज द व्यू ऑफ लंदन फ्रॉम द लंदन आई। हमेशा से मुंबई में इस टाइप की कुछ चीज होनी चाहिए रोड पर। That's really good। ये है इनकी थेम्स रिवर जो फेमस वाली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस फेरी। ये उबर की फेरी है। ये ऐसी कोई इनकी बोट है, बहुत ही सही बोट है। ऐसा लग नहीं रहा है कि वी आर इन बोट। और अगर आप पीछे देखोगे तो इनका कैफे भी है। सो आपको ईट वगैरह कुछ करना है, खाना पीना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। रिवर ट्रैवल ये एक्चुअल में एक मेट्रो की तरह काम करता है, जैसे उबर का कैब वगैरह चीजें हैं, सेम टू सेम ये है। बस ये बाय थेम्स रिवर ट्रैवल करेगा, नॉट बाय रोड। ये भी एक अच्छी चीज है। शायद मैं भी इस फील के लिए ही इंडिया से इसे बुक किया था। ये इनकी फेमस थेम्स रिवर। ये रिवर में ना जब हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, स्पेसिफिकली जो पानी का एक स्मेल आता है, बिल्कुल ही स्मेल नहीं आ रहा। इतनी ये साफ है। ये नहीं बोलूँगा कि एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर है, बट नाला तो नहीं है भाई जैसे हमारे साइड होता है, वैसा नहीं है ये। दिस कुड बी पॉसिबल इन पुणे एज वेल, क्योंकि पुणे में 2-3 नदियाँ पूरे पुणे को राउंड करती है। ऐसा हुआ तो सच में ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। शूटिंग लोकेशन ऑफ हैरी पॉटर। ये मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड मॉड के लोग हैं जो इसे पूरा क्रॉस करके ये ब्रिज को ही तोड़ते हैं, ये वही वाले ब्रिज का शूट है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ टाइम पहले, ये वही है कैसल टाइप में। इसे टावर ऑफ लंदन बोलते हैं। एंड अभी जिस ब्रिज के नीचे से हम गुजरेंगे, दैट इज द फेमस द टावर ब्रिज। ये आइकॉनिक टावर ब्रिज। और यही वाला वो ब्रिज सेक्शन है जो ओपन होता था, बट अब नहीं होता। मतलब अभी इतनी बड़ी शिप्स इसमें शायद ट्रैवल नहीं करती, बट यही ओपन होता था। और यही वो आइकॉनिक ब्रिज है लंदन का, जिससे मेन लंदन फेमस था और टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट था। द व्यू ऑफ लंदन स्काईलाइन। ये पूरे ऑफिसेस का एरिया है। ऐसे काफ़ी स्काईलाइंस हैं यहाँ पे, खाली ये एरिया नहीं है। हम कल यहाँ पे गए थे, पूरे के पूरे ऑफिस का एरिया है कम्प्लीटली, वहाँ पे भी है। और वो लंदन की सबसे फेमस बिल्डिंग है हाउस ऑफ शार्ट। ये वो बिल्डिंग है। और ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो काफ़ी ज़माने पहले से ही यहाँ पे मौजूद होंगी। भयानक स्पीड से चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 70-80 की। दिस सेकेंड स्काईलाइन ऑफ लंदन। सारी बड़ी बैंक्स यहाँ पे है, देख रहे हैं आप। सिटी है, बार्कलेज है, JP मॉर्गन है, एवरी बिग बैंक इज हियर।